हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। मैं फिर से करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आ गई हूँ और आज हम लोग चालू करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स। तो इंडेक्स में सबसे पहला है भारतीय रोजगार रिपोर्ट। और भारतीय रोजगार रिपोर्ट को जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और उसके बाद में मानव विकास संस्थान, दोनों मिल के जारी करते हैं। रोजगार है तो ILO और मानव विकास संस्थान मिलके इसको जारी करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। तो कार्यशील जनसंख्या 2021 में 64%। कितने परसेंट? 64%। और कार्यशील जनसंख्या का अनुमान 2036 में 65%, सिर्फ 1% ही बढ़ेगा, ऐसा वाला है। कार्यशील जनसंख्या मतलब क्या होता है? जो कि 15 से 59 वर्ष की आयु तक में है, उसको कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है। तो वर्ष 2022 में आर्थिक गतिविधियों में शामिल युवाओं का प्रतिशत घटा करना 37% हो गया है। ठीक है, युवाओं का जो प्रतिशत जो है ना, वो घट गया है और वो 37% हो गया है। ठीक है। भारत में बेरोजगारी वर्ष 2022 के संदर्भ में देखें तो कुल बेरोजगारी में ना युवा हिस्सेदारी, मतलब जो बेरोजगारी तो है टोटल में, उसमें युवा हिस्सेदारी टोटल 82.9% है। और समस्त बेरोजगारों में ना शिक्षित युवा हिस्सेदारी जो है ना, मतलब जो एजुकेटेड युवा, उनका हिस्सेदारी 65.7% है। और युवा पुरुष की श्रम बल भागीदारी, मतलब कि युवा जो है वो पुरुष है, वो कितना हमको देता है, मतलब कितना हमारे उसमें एफर्ट लगाता है और कितना परसेंटेज है, तो 61.2%। ठीक है। और युवा महिला की श्रम भागीदारी जो है ना, युवा जो महिला है वो कितने परसेंट है, तो वो 21.7% है। ठीक है। शिक्षित युवा में श्रम बल भागीदारी देखें तो पुरुष में ना 62.2% है। शिक्षित युवा में श्रम बल भागीदारी तो पुरुष में ना 62.2% है। और महिला जो है ना वो 76.7% है। तो शिक्षित युवा और युवती में दिया गया है तो पुरुष का कम है और महिला का ज़्यादा है। ठीक है, मतलब महिला जो है शिक्षित, वो ज़्यादा काम कर रही है ना। और श्रम बल में अगर देखें तो 21% है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा श्रम नहीं करती और पुरुष लोग श्रम ज़्यादा करते हैं। तो मतलब जो मेहनत वाला काम होता है तो उसमें 61.2%, ठीक है, लड़के हैं। और समस्त बेरोजगारों में जो शिक्षित युवा हिस्सेदारी जो है ना, बेरोजगार शिक्षित युवा 65% है। और कुल बेरोजगारों में युवा हिस्सेदारी 82.9% है। रिपोर्ट का विश्लेषण: भारत में युवा कार्यबल एक जनसांख्यिकी लाभांश है, परंतु उनके पास कार्य करने का कौशल नहीं है। शहर में ग्रामीण क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी में 3 गुना लैंगिक अंतर विद्यमान है। ठीक है, मतलब ग्रामीण में और शहरी में गांव की लड़कियां ज़्यादा काम करती है। लैंगिक अंतर मतलब फीमेल का ही अंतर होगा। और ना शहर में लड़कियां ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन गांव में वही 3 गुना कम काम करती हैं। भारत में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है जो मध्यम उच्चतर शिक्षा वाले युवाओं के समय अनुकूल बढ़ रही है। ठीक है। ISSR रिपोर्ट, इसरो इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये ना जारी करता है एस सोमनाथ इसको जारी किए हैं और अप्रैल 2024 में जारी हुआ है। तो ये क्या बोलता है? भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन ISSAR रिपोर्ट का आकलन सिस्टम सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट ISSOM द्वारा जारी किया गया है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रारंभ से 31 दिसंबर 2023 तक निजी ऑपरेटर और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से भेजे गए कुल उपग्रह की संख्या ना कितनी है? 127 है। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक निजी ऑपरेटर मतलब प्राइवेट जो ऑपरेटर जो है ना, शिक्षण संस्थान के सहयोग से भेजे गए ना कुल उपग्रह की संख्या 127 है, जो भारत ने लॉन्च किया है अंतरिक्ष में। उपग्रहों की संख्या में भारत का स्थान, जो रैंकिंग देखते हैं तो निम्न कक्षा में उपग्रह में जो अगर स्थापित करते हैं ना, उसमें भारत का रैंक 22वां है। ठीक है, निम्न कक्षा में जो उपग्रह करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि 400 मीटर से थोड़ा सा ऊपर होता है, ऊपर या नीचे या 400 मीटर तक। ठीक है, तो वो ना 22वें नंबर पे हैं हम लोग। और भूस्थैतिक उपग्रह जो है ना, जियो सिंक्रोनस उपग्रह में हमारा 29वां स्थान है। ठीक है, तो भूस्थैतिक उपग्रह में हमारा 29वां स्थान है और निम्न कक्षा उपग्रह में हमारा 22वां स्थान है। एस सोमनाथ जारी करे हैं ISSAR रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, प्रकाशन ना 13 मार्च 2024 को हुआ और जारीकर्ता कौन थे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। इसमें टोटल 193 देश को शामिल किया जाता है। अब देखो,
मानव विकास सूचकांक में क्या क्या इंडिकेटर हैं? 3 संकेतकों के आधार पर ना मानव विकास की औसत उपलब्धि का मापन होता है। ठीक है, क्या क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, मतलब जब जन्म लिए तो उस समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, मतलब कि जन्म लेने वाले बच्चे कितने साल तक जीते हैं, फिर उसका प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और स्कूली शिक्षा अपेक्षित एवं औसत वर्ष कितनी है, मतलब कितने साल तक इंसान यहाँ के भारत का स्कूल जाता है। ठीक है, तो शिक्षा हेतु अपेक्षित वर्ष में किसी देश में जन्म लेने वाले बच्चों को अपनी जीवन काल के दौरान स्कूली शिक्षा के कुल कितने वर्ष प्राप्त होने की उम्मीद है, इसका आकलन किया जाता है। स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष में, मतलब औसत वर्ष स्कूल शिक्षा का 25 वर्ष है। आयु तक एक वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्षों की संख्या दर्शाई जाती है। ठीक है, तो कितना उसने उसमें टाइम बिताया। तो देखो इसमें क्या है, स्विट्ज़रलैंड ना टॉप में है, क्या है, स्विट्ज़रलैंड टॉप में है, फिर दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। हमारे भारत का रैंक ना 134 नंबर है। ठीक है, कितना है? 134 रैंक है। टोटल कितने देश शामिल हैं इसमें? 194 देश शामिल हैं, उसमें भारत का रैंक 134 है। पहले एक रैंकिंग की इसमें सुधार हुई है शायद, तो पिछले साल से देखो, पिछले साल की तुलना में ना पहले ना ये 135 रैंक पे था, अभी इस साल ना 134वें रैंक पे आ गया। तो टॉप में कौन है? स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद में नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है। और मानव विकास रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है? सोमालिया ने किया है। किसने किया है? सोमालिया ने किया है। वैश्विक प्रदर्शन में अफ्रीका देश सोमालिया को सबसे निम्न स्थान खराब प्रदर्शन प्राप्त हुआ है, और भारत का रैंक 134 नंबर पे है। कुल अंक कितना मिले हैं भारत को? तो 0.644 मिले हैं, 0.644 कुल अंक मिले हैं। और श्रेणी ना मध्यम मानव विकास में आता है। किस में आता है? मध्यम मानव विकास में भारत आता है, मध्यम मानव विकास में आता है। चलो, एक अंक की सुधार हुई है हमारे भारत में। जीवन प्रत्याशा ना हमारे भारत का 67.7 वर्ष है। ठीक है, इतने साल तक जीते हैं पर्सन। ठीक है, और ना स्कूली शिक्षा अपेक्षित वर्ष ना 12.6 वर्ष है, स्कूल जाते हैं। स्कूल शिक्षा औसत वर्ष ना 6.57 वर्ष है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ना, मतलब प्रति व्यक्ति आय 5.75 लाख है। ठीक है, तो सब में वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक 0.437 के साथ 14वें पायदान का सुधार 166 देशों में है ना। लैंगिक असमानता सुधार में ना भारत 108वें स्थान पर है। कौन से नंबर पे है? 8वें स्थान पे है लैंगिक असमानता सूचकांक में। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 नंबर पे है। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सूचकांक दिया है, इंडेक्स, और कौन उसको जारी करता है। तो सबसे पहले हम अपना पोजीशन देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन जारी करता है। तो 8वां वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ना में हम लोग है 129 रैंक पे। ठीक है ना। तो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में ना वैश्विक है ये वाला। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में ना हम लोग, इंडिया का रैंक है 129 पोजीशन। उसके बाद में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ना 159 रैंक है हमारा, 22वें नंबर का है। और इससे पहले 161 पोजीशन पे था, तो 2 पायदान का सुधार हुआ है। ठीक है, 159 नंबर पे है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट जो है ना में हम लोग 39 रैंक पे हैं। कौन से नंबर पे हैं? 39 रैंक पे हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में ना हम लोग 126 पोजीशन में है। कौन से पोजीशन में है? 126 पोजीशन में है हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में। और वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में ना हम 10वें स्थान पे है। साइबर क्राइम इंडेक्स पे 10वें स्थान पे है। भूखमरी सूचकांक में ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ना हम लोग 105वें नंबर पे हैं। ठीक है, हमारा स्कोर है 27.3। और भूख स्तर पर गंभीर श्रेणी में हम लोग आते हैं, तो 105वें नंबर पे हैं हम लोग भूखमरी सूचकांक में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ना 93 पायदान पे हैं। 8 पायदान का गिरावट हुआ है, तो भ्रष्टाचार में ना हम लोग 93 नंबर पे हैं। ओके, उसके बाद में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ना हम लोग 39 रैंक पे है इनोवेशन में के मामले में। ठीक है, कौन से नंबर पे है? 39 नंबर पे है इनोवेशन के मामले में। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ना
हम लोग 42 नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं? 42 नंबर पे हैं 12वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ओके, तो देखो पहले वाला देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन कौन कहाँ कहाँ पे क्या है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में ना हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 रैंक पे हैं। तो टॉप किसने किया है? आइसलैंड टॉप किया है। किसने टॉप किया है? आइसलैंड टॉप किया है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में, और इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग 159 नंबर पे हैं, और नॉर्वे इसमें टॉप में है। ठीक है, नॉर्वे टॉप में है। और फ्रांस स्थित ना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है में है ना हम लोग ना 39 नंबर पे हैं, और अमेरिका इसमें टॉप में है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में हम लोग 39 नंबर पे है, और इसको भी ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो विश्व आर्थिक मंच ना वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें हम लोग 129 नंबर पे हैं। और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, जिसमें हम लोग 39 नंबर पे हैं। ठीक है, और अमेरिका घूमने उमने के मामले में सबसे ज़्यादा टॉप में है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में ना हम लोग 126 नंबर पे हैं, और फिनलैंड ना लगातार 7वीं बार ना पहले नंबर पे है। ठीक है, प्रसन्नता सूचकांक में, हैप्पीनेस इंडेक्स में। और इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में ना हम 10वें नंबर पे हैं, और रूस ना सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम इसमें होता है। इसको ना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में विश्व के साइबर विशेषज्ञों के द्वारा जारी किया जाता है। साइबर क्राइम इंडेक्स में हम 10वें नंबर पे हैं। भुखमरी सूचकांक जो है, भुखमरी सूचकांक, उसमें हम लोग कौन से नंबर पे हैं? 105वें नंबर पे हैं। और ना कुल 22 देश हैं टॉप रैंकिंग में। ठीक है, 22 देश हैं भुखमरी में। आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी की वेल्ट हंगर हिल्ट संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया था है। आयरिश की एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी की वेल्ट हंगर हिल्ट द्वारा ये जारी किया जाता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हम कौन से नंबर पे हैं? 93 नंबर पे हैं। और इसको ना भ्रष्टाचार हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना वो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है, जिसमें हम लोग 93 नंबर पे हैं, और डेनमार्क इसमें टॉप में है, मतलब डेनमार्क में नहीं होता भ्रष्टाचार। 17th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ना हम लोग 39 नंबर पे हैं, हमारा स्कोर है 38.3। और स्विट्ज़रलैंड ना टॉप में है इनोवेशन के मामले में। कौन टॉप में है? स्विट्ज़रलैंड टॉप में है। और ना इसको ना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करती है। देखो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यहाँ पे रुको एक मिनट बता रही हूँ ना। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है ना वो उसमें हम लोग 93 नंबर पे हैं, और डेनमार्क इसमें टॉप पे है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ना हम लोग 39 नंबर पे हैं, स्विट्ज़रलैंड टॉप में है, और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जारी करती है। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसमें हम लोग 42वें नंबर पे हैं, और अमेरिका इसमें टॉप में है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। तो देखो यहाँ पे बौद्धिक संपदा संगठन जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी नहीं करता, बल्कि इनोवेशन इंडेक्स जो है ना बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है। लेकिन बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है ना वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, जिसमें हम लोग 42वें नंबर पे हैं। और इनोवेशन इंडेक्स ना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, जिसमें हम लोग 39 नंबर पे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।